मोटिवेशनल ऑडियो बुक सीरीज के अंतर्गत अगली पुस्तक है सीइंग व्हाट अदर्स डोंट। यह पुस्तक गैरी क्लेन द्वारा लिखी गई है, जो अंतर्दृष्टि इनसाइट के पीछे की मानसिक प्रक्रियाओं को समझाती है और यह बताती है कि कैसे कुछ लोग ऐसी बातें या अवसर देख पाते हैं जिन्हें अन्य लोग नहीं देख पाते। गैरी क्लेन ने सीइंग व्हाट अदर्स डोंट में इंसान के दिमाग और उसकी सोच के उन पहलुओं को उजागर किया है जो अंतर्दृष्टि के पीछे होती है। उन्होंने अंतर्दृष्टि को एक इस रूप में परिभाषित किया है कि एक अप्रत्याशित बदलाव जो समझने के तरीके को बेहतर बनाता है। यह बदलाव न केवल हमारी सोच को बदलता है, बल्कि हमारे कार्यों, भावनाओं और इच्छाओं को भी प्रभावित करता है। अंतर्दृष्टि के 3 रास्ते, ट्रिपल पथ मॉडल। पुस्तक में क्लेन ने अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के 3 मुख्य मार्ग बताए हैं, जिन्हें हम ट्रिपल पथ मॉडल कहते हैं। पहला, विरोधाभास, कंट्राडिक्शंस। जब हमें हमारे विश्वासों या मान्यताओं में कोई विरोधाभास नजर आता है, तब वह हमें सोचने पर मजबूर करता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी स्थिति में कुछ बात दूसरों के तर्कों से मेल नहीं खाती, तो वह अंतर्दृष्टि का द्वार खोल सकती है। दूसरा, संयोग और कनेक्शन। यह मार्ग तब काम करता है जब हम अलग-अलग तथ्यों या विचारों को जोड़कर एक नया विचार या सिद्धांत बनाते हैं। इससे नई समझ पैदा होती है जो पहले नहीं देखी गई होती। तीसरा, रचनात्मक मजबूरी, क्रिएटिव डेस्परेशन। यह तब होता है जब तनाव या दबाव की स्थिति में हम नए और अनूठे समाधान खोजते हैं। कभी-कभी कठिन परिस्थितियों में हमें सबसे बेहतर विचार खोजने के लिए प्रेरित करती हैं। अंतर्दृष्टि और गलत धारणाएं। क्लेन बताते हैं कि अक्सर हम अपनी गलत धारणाओं या विश्वासों के कारण नई अंतर्दृष्टि को स्वीकार नहीं कर पाते। यह गलत विश्वास हमें सच्चाई से दूर कर देते हैं और सोच को प्रतिबंधित करते हैं। इसलिए नई सूचना को स्वीकारने और अपने अंतर्दृष्टि या दृष्टिकोण को परखने की आवश्यकता होती है। अंतर्दृष्टि बनाम सहज ज्ञान, इनसाइट वर्सेस इंट्यूशन। पुस्तक में अंतर्दृष्टि और सहज ज्ञान के बीच अंतर स्पष्ट किया गया है। अंतर्दृष्टि एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें हम नई समझ विकसित करते हैं। सहज ज्ञान अनुभव के आधार पर हमारी पूर्व निर्धारित समझ का परिणाम होती है, जिसमें हम जल्दी निर्णय लेते हैं। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अंतर्दृष्टि से हम परिस्थितियों को पूरी तरह नई दृष्टिकोण में देख पाते हैं। अंतर्दृष्टि के उदाहरण, क्लेन ने कई प्रसिद्ध उदाहरण दिए हैं, जैसे वैज्ञानिकों की खोजें, जैसे पेनिसिलिन की खोज, जहां एक अनजानी वस्तु ने नया रास्ता दिखाया। फाइनेंशियल स्कीम की पहचान, जैसे बर्नी मैडॉफ का पोंजी स्कीम, जो एक अलार्म के रूप में सामने आया। जीवन की रोजमर्रा की परिस्थितियां, जहां छोटे-छोटे संकेत हमें समस्याओं के समाधान की ओर ले जाते हैं। अंतर्दृष्टि पैदा करने के उपाय, उत्सुकता बढ़ाएं, हमेशा नई जानकारियों को खोजें और अपनी पुरानी मान्यताओं को चुनौती दें। विरोधाभास को स्वीकारें, जब कुछ चीजें हमारी सोच से मेल नहीं खाती हैं, तो उन्हें नजरअंदाज ना करें, बल्कि उनकी वजह तलाशें। रचनात्मक सोच का अभ्यास करें, नए विचारों के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, खासकर दबाव में। पर्सपेक्टिव बदलें, अपने दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास करें ताकि नए आयामों को देखा जा सके। अंतर्दृष्टि के अवरोध, पुस्तक में बताया गया है कि कई बार गलत विश्वास, अपर्याप्त अनुभव और निष्क्रिय रवैया अंतर्दृष्टि के रास्ते में बाधा डालते हैं। भाग्य और अंतर्दृष्टि, क्लेन स्वीकार करते हैं कि कभी-कभी भाग्य भी अंतर्दृष्टि का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अच्छी तैयारी और मौके की सही पहचान से भाग्य भी साथ देता है। संगठन और अंतर्दृष्टि, पुस्तक यह भी बताती है कि संगठनों को न केवल त्रुटियों को कम करने पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि अंतर्दृष्टि उत्पन्न करने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है। सीइंग व्हाट अदर्स डोंट हमें यह सिखाती है कि नई सोच और अंतर्दृष्टि कैसे हमारी जिंदगी और काम को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। अंतर्दृष्टि हमें बेहतर निर्णय लेने और समस्याओं को नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करती है। क्लेन का यह मॉडल हमारे सोचने के तरीके को बेहतर बनाता है और अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए व्यवहारिक सुझाव देता है। जय हिंद।